ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। ए लड़के तू खाओ, बता। हाँ सर। 79 गुड़े 89, 89 गुड़े 92, 92 प्लस 93 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बता कितना हुआ। रुकिए सर बताता हूँ। हाँ सर आपकी कोचिंग में मुझे पढ़ना है, वो फीस बता दीजिए। कोचिंग ठीक है, आ जाना। हाँ। मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? दो को जोड़ो कितना होता है बेटा? दो को जोड़े 22। 22। हाँ हाँ, वाह, ताली बजाओ बेटा, बहुत सही। ठीक है, और हाँ कोचिंग आ जाना, वरना कल फिर से ऐसे कठिन क्वेश्चन पूछ लूंगा, टेढ़े हो जाओगे। सर जमाना इतना बदल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा आने वाले टाइम में बच्चे को कौन सा करियर चूज करवाऊं। देखिए, अगर ऊपर वाले की आपके बच्चे पे कृपा बनी रही तो ये फर्स्ट डिवीजन लाके इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। अगर ऊपर वाले की थोड़ी और कृपा बनी रही तो ये सेकंड डिवीजन लाके आईएएस या आईपीएस भी बन सकता है। और अगर ऊपर वाले की थोड़ी और कृपा बनी रही तो ये थर्ड डिवीजन लाके बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। और अगर ये ऊपर वाले का फेवरेट ही चाइल्ड हो तो ये फेल होके पॉलिटिक्स में जा सकता है और तीनों पे कंट्रोल कर सकता है। और अगर ये ऊपर वाले का सबसे ही फेवरेट चाइल्ड हो तो बीच में पढ़ाई छोड़ के अंडरवर्ल्ड का डॉन बन सकता है और चारों पे कंट्रोल कर सकता है। और अगर ये अपने आप को भगवान ही मानने लग जाए, ओए होए 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 होए, फिर तो इसे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये बाबा बन जाए और पूरी दुनिया से अपने पैर छुआए। इसलिए चूज योर करियर वाइजली। मॉर्निंग गाइज, देयर इज अ बैड न्यूज टुडे। कंपनी बहुत ज्यादा में जा रही है, तो हम आपकी सैलरी में से 30% कट कर रहे हैं। एंड बट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जैसे ही कंपनी वापस प्रॉफिट में आएगी हम सब कुछ सेटल कर देंगे, डोंट वरी। सर। हाँ राहुल बोलो। नए घर के लिए कांग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सर वो अंदर से इंट्यूशन आते हैं सर, और कोइंसिडेंस भी तो होता है। याद है आपको 2 साल पहले जब आपने सभी एम्प्लॉयज के 10% काटे थे सैलरी में से, आप यूरोप ट्रिप पे जाके आए थे, उसके बाद कंपनी उस टाइम पे बहुत लॉस में थी सर। लेकिन कोइंसिडेंस देखो, और फिर साल भर पहले जब आपने हमारी सैलरी में से 20% काटा था, ये बोल के कि कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस में गई है, और फिर आप ऑडी Q7 लेके आ गए थे। कोइंसिडेंस ना। और आज जब आप 30% काट रहे हैं, 30%, तब तो कोई बंगला ही ले रहे होंगे। और महज ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है सर, वरना आप थोड़ी चाहेंगे किसी की सैलरी काट के किसी को नुकसान पहुंचा के खुद का फायदा उठाना। आप तो बढ़िया आदमी ना, वरना कई हरामी बॉस है जो चंदा मांगने का नई टेक्निक लेके आए। पर आप ऐसे नहीं है सर, आप तो अच्छे आदमी है। अगली साल 40% काटेंगे, हम अपना घर बेच देंगे, और क्या हुआ। लेकिन सर आप अपने सपनों का आशियाना बसाना सर। राहुल तुम मुझसे एक बार अलग से कनेक्ट करो ना। खत्म। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। अच्छा, किसके खिलाफ? दहेज के खिलाफ। अच्छा हाँ, लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। बताओ, आजकल गरीब आदमी शादी भी नहीं कर सकता अपनी बहन बेटियों की। कितना दहेज मांग रहे हैं जबरदस्ती? जबरदस्ती मांग नहीं रहे सर, जबरदस्ती दे रहे हैं। ये कौन से लड़के वाले हैं दहेज मांगने की जगह दे रहे हैं? सब आपकी लड़की का सरकारी नौकरी करती तो उल्टा आपको दहेज मिल रहा है। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम ही लड़के वाले हैं। मैं खुद दूल्हा हूँ, मुझे ही जबरदस्ती दहेज दिया जा रहा है। तू ही लड़का है? हाँ। तुझे दहेज मिल रहा है? हाँ। और तू ही कंप्लेंट करवाना है? हाँ। अरे पी के आया क्या तू? नहीं सर, पीता तो नहीं हूँ मैं। तो फिर क्या दहेज कम मिल रहा है? अरे सर, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है। तो बावड़ी पूछ, कंप्लेंट किसके खिलाफ लिखूं मैं? लड़की वालों के। अरे लड़की वाले करते हैं लड़के वालों पे, भूल गया क्या तू? सर आप भूल गए हैं क्या? दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। अरे मुझे नहीं पता सर, मेरा केस लिखिए आप। दिक्कत क्या लिखूं बता? मानसिक प्रताड़ना। उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ गिफ्ट बोल बोल के दहेज दिया है मुझे। कल को मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर उन्होंने केस कर दिया तो मुझे टेंशन बनी रहती है। अच्छा, कितना दहेज दिया है? 8 लाख। 8 लाख? और हाँ सर, वो भी लिखिए, मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हुई उसका मुआवजा चाहिए मुझे पूरे 15 लाख। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूँ सर मैं। बस एक बार फोन उठा लिए। हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता आज अच्छा मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख, ईगो पे लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं नहीं कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा कर तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना भैया, फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे, मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा, कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लग रहा है? ना मैं यही थाने में बैठा था, ये था निपटा के चला जाता। अरे आदमी के दिल से डर खौफ खत्म हो गया यार।
अब तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी तू अपने घर से ले जा रहा बनाएगा? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहो? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से तो सब मतलब है। है कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गांव में जाके कूदेंगे कुएं में, तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है, क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है। अरे तो मुझसे कांगे तभी तो करूंगा, या मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं मानेगा, इसकी अलग से बना दो थोड़ी सी। ओए बूंद गिर गई, बूंद, जल्दी काट लाइट, जल्दी काट। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। बिजली विभाग इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद इसकी तोपों से सलामी हुई थी। तुझे कोई लेना देना है? लाइट तो काटी है, बारिश हो रही है, समय धूप निकली पड़ी है, तेरे पास बारिश कैसे हो रही है? हमारे पास खुद के बादल है, तो क्या मतलब है? अरे मुंह पर चाटा मारूंगा। अरे तो 2 मिनट तुम्हारी लाइट नहीं काटी कि तुम्हारी सांस फूल जाती है यार। तू ये बता लाइट कितनी देर में आएगी? कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे भैया, जब बारिश रुकेगी तभी तो लाइट आएगी। तू ये बता बारिश में क्यों नहीं आएगी? डॉक्टर ने पानी का परहेज बताया। तेरा दिमाग सही है? तेरा सही है, तेरा खराब हुआ है। अगर 2 मिनट में लाइट नहीं आई, मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ हाँ, आजा, मैं ऊपर ही हूँ, साथ में। पर बतख ने इसको नकली शेर समझ के खूब पीटा। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर बतख के पीछे बिना नहा धो के ही पड़ जाता है, तभी इसे टेस्टी खाना मिलता है तो उसे खाने लगता है। मजा आ रहा। लेकिन बतख खाना छीन कर खिड़की बंद कर देता, पर तभी खाना का पापड़ बन जाता है, जिसके बाद बतख शेर को फिर से पीटने लगता है। पर तभी छोटे बतख ने बताया वो असली शेर है। फिर तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ।